जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, अगर हम देखें तो हर बार हम लोग इसको और ज्यादा विकसित घाट के रूप में देखते हैं। और चूंकि ये आस्था का पर्व है, ये दिल्ली में एक ऐसा घाट है जहां पर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी अगर कुछ चलते भी चले सर, बात उसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि किसी तरह का फूहड़पन ना हो। और जैसे ही अर्घ का समय बीतता है, सब अपने अपने घर को जाते हैं, तो यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं चलता। हम लोग बाद में भीड़ इकट्ठा करते हैं, हम दोबारा घाटों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें गंगा जल रहता है, सभी चीजें हैं। फिर हम उसके पानी को छानते हैं, दोबारा शुद्धता करते हैं, जिससे कि अगले दिन जब सुबह व्रती आए तो उनको एक शुद्ध जल मिले। अगर आप इस समय घाटों को देख रहे हो तो अभी तो ये इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है। कल दिन में यहाँ कारपेटिंग हो जाएगी और मंच वगैरह की सब व्यवस्था हो जाएगी, आप देख पा रहे होंगे। साथ में यहाँ हमारा एक हवन कुंड है। हम लोग प्रयास करते हैं कि इसको पूजा का रूप दिया जाए। आस्था का ऐसा पर्व है जहाँ नाच गाना फूहड़पन कई जगह चलता है। हमारा प्रयास रहता है कि इस घाट के माध्यम से जो लोग छठ मैया के व्रत को, इसकी संस्कृति को जानते हैं, वो तो जानते हैं, लेकिन आज पूरे विश्व में छठ की चर्चा हो रही है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं छठ मैया के व्रत के साथ में उसकी पूजा के साथ जुड़ूं, लेकिन कई बार जानकारी न होने की वजह से, या ये कहिए कई लोग नेतागिरी में या कोई निजी कारणों से भीड़ को इकट्ठा करने के लिए एक अलग अलग तरह के कार्यक्रम करते हैं, जिसका हम लोग शुरू से विरोध करते आए हैं कि हमारी संस्कृति ये नहीं कि हम नाच गाना करें या फूहड़पन करें। हमारी संस्कृति ये है कि ये शुद्धता का त्योहार है, जिस पर हम लोग आकर के पूजा करें। और ये घाट पिछले 21 साल से बना हुआ है। हम लोग लगातार 21 साल से इन घाटों को अगर आप देख रहे हो तो आज ये इतने सुंदर घाट बन रहे हैं, कल और बहुत सुंदर उभर के आएंगे। लेकिन जब पूजा संपन्न हो जाती है, उसके बाद इसका जो जल है हम लोग निकाल करके सभी पौधों में डालते हैं हम द्वारका के अंदर, और फिर मिट्टी से इनको हम लोग भर देते हैं। और ये ग्राउंड चूंकि डीडीए का है, हम लोग इसकी बुकिंग करते हैं, इसका पैसा देते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये पहला छठ पूजा महोत्सव है जहां किसी भी पॉलिटिकल आदमी का बैनर नहीं लगता। पॉलिटिकल आदमी यदि उसको लगता है कि वो छठ मैया के आशीर्वाद लेने के लिए आना चाहिए तो उसका स्वागत है, सभी प्रकार के लोग आते हैं। लेकिन हम प्रयास करते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष का हम यहाँ पर कोई बैनर न लगाए। ऑनर देके जहाँ पर हमारा गेट बना हुआ है, चूंकि मैंने कहा कि हम साफ सफाई और शुद्धता का खास ख्याल रखते हैं, तो जहां से हम एंटर हो रहे हैं, ये जो पंडाल है, ये आप देखिए कि हिंदुस्तान में छठ की जितनी भी पूजा होती है उसमें ये पहला छठ घाट है जहां व्रतियों का जूता सेवादार रहता है। जूता चप्पल उतार करके उनको टोकन दिया जाता है कि इतने बड़े प्रांगण में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जूता चप्पल के साथ यहाँ पर आए। ये हमारा प्रयास रहता है। जो ये दूसरा कारण, जो दूसरा एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कल दोपहर बाद से हम लोग यहाँ मेहंदी के करीब 25 काउंटर लगाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो व्रती हैं, उनके परिवार के लोग आते हैं, वो लोग यहाँ मेहंदी लगवाते हैं। और अगले दिन सुबह जब कार्यक्रम होता है, जब अर्घ का समय होता है, तो उस वक्त हम लोग उन लोगों के लिए यहाँ पर दूध की व्यवस्था, गंगा जल की व्यवस्था करते हैं, जिससे अर्घ देने में उन लोगों को दिक्कत ना हो। सर्दी का समय होता है, उनके संग आए हुए लोगों के लिए चाय की व्यवस्था होती है। यहाँ सामने मेरी राइट साइड में जहाँ ये हमारा स्टेज है, उसके साथ में सूर्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। क्योंकि ये ऐसा पर्व है जहाँ सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, तो हम लोग एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करते हैं, जो ये निर्माण यहाँ चल रहा है। और इसके साथ में एक हवन कुंड है राइट साइड में मेरे, जिस हवन कुंड पर सभी व्रती के परिवार के लोग आकर के 2-2, 4-4, 5-5 आहुति डालते हैं। यहाँ पंडितों का एक बड़ा समूह रहता है जो बाकायदा पूजा और मंत्र उच्चारण के साथ में ये अर्घ का कार्यक्रम शुरुआत होती है। कल बहुत से संत महात्मा हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं और देखने लायक रहेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि ये सबसे बेहतरीन छठ घाट है जहां केवल और केवल पूजा होती है, केवल और केवल आस्था है, केवल और केवल हम अपनी संस्कृति को कैसे बढ़ा पाए,
कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाए, इसके महत्व को बता पाए, यही कार्य होता है। कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों से जुड़े हैं, काफी लोग यहाँ पूजा भी करके गए हैं पहले से ही। अब हजारों लोग आते हैं यहाँ पर, उसमें से जो बहुत नजदीक हैं उन सभी लोगों ने आके हम लोगों से निवेदन किया है कि हम लोग इस घाट पे बहुत लंबे समय से आ रहे हैं और आज खरना है, आप हमारे यहाँ भोजन के लिए आइए। निश्चित रूप से हम कुछ लोग जाएंगे, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, और आज हम लोग प्रसाद के रूप में वहां जाकर के खरना को हम लोग चखेंगे और उसके बाद पूजा शुरू होगी। और कल वही व्रती यहाँ पर आएंगे, कल 2 बजे से यहाँ भीड़ जमनी शुरू हो जाएगी। मैं फिर आपसे लाइव होऊंगा। छठ पूजा के दौरान तो हम सभी काफी उत्साहित होते ही हैं, और भगवान के आशीर्वाद से एक बहुत ही भव्य पंडाल यहाँ पर निर्माण किया गया। 39 कृत्रिम घाट बने हैं, पर थोड़ा दुख भी है हमें, क्योंकि कल शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर आई, जिनकी वजह से छठ पूजा और छठ के गीत पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। तो एक थोड़ा गम का भी माहौल है, लेकिन यही है कि हम लोग उससे ऊपर उठते हुए छठ का आयोजन करेंगे और भव्य आयोजन होगा, ऐसी हम लोग की भगवान से इच्छा है। ये सरयू घाट है। यहाँ पे 39 घाट बने इस परिसर में, हर घाट का अलग अलग नाम है। जितने भी घाट हैं, कोई महापुरुषों के नाम पर है, पूर्वांचल की नदियों के नाम पर है, अन्य अन्य धार्मिक स्थल जो है, तीर्थ स्थल है, पूजित स्थल है, उनके नाम पर है, फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे हैं, बहुत अच्छे लेखक जो थे, विचारक थे, शासक थे, उनके नाम पर घाटों के नाम रखे गए हैं। ये जो घाट है 31 नंबर घाट, ये सरयू घाट है। इस वर्ष राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला जी विराजमान किए गए, वहां पे रामलला जी स्थापित हुए। तो ये घाट हम लोगों ने राम जन्मभूमि को समर्पित किया है, डेडिकेट किया है। इसी तरह से आगे जब आप चलेंगे तो वहां 36 नंबर घाट है, वो माँ शारदा सिन्हा जी को डेडिकेट किया गया है। वो चल बसी हैं, लेकिन घाट उनको समर्पित किया गया। ऐसे करके बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं जो आपको नजर आ रहा होगा, और आप समझ पाएंगे कि एक बहुत ही बड़ी तैयारी छठ पूजा को मनाने के लिए द्वारका छठ पूजा समिति, जो द्वारका रिलीजियस सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन के तत्वाधान में काम करती है, उनके सभी सहयोगियों के, सभी कार्यकर्ताओं के और समिति सदस्यों के माध्यम से यहाँ किया गया है। परेशानी किसी को भी नहीं आती थी अर्घ देते समय, क्योंकि यहाँ पे इतनी व्यापक व्यवस्थाएं होती आई हैं। चाहे पहला हम लोग का साल रहा हो छठ पूजा का, जब एक ही घाट होता था, वो भी कच्चा घाट, या 21 साल बाद जब यहाँ पे 39 घाट बन चुके हैं और वो भी पक्के घाट, परेशानी कभी नहीं हुई। हाँ, ये है कि भीड़ बढ़ती है तो थोड़ी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में थोड़ी समस्याएं आती ही हैं, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि ये 2 घाट जो है, एक ये सरयू घाट और ये हाजीपुर वैशाली वाला घाट, ये 2 घाट जो है समिति ने अपने पास में आरक्षित रखा है, जिसमें समिति के सदस्य और उनके परिवार के लोग यहाँ पर आके पूजा करेंगे। और बाकी घाट जो है 37 घाट बाकी है, जहां पर अन्य लोग आके अपनी पूजा करें, किसी को भी कोई असुविधा नहीं होगी। तो ये टेम्पररी सूर्य मंदिर है, लेकिन भगवान सूर्य जिस स्थान पर आ जाते हैं वहां पर उनका आशीर्वाद, उनकी शक्ति इतनी है जो सभी को हमेशा पूरे साल, पूरे जीवन भर ऊर्जा देती है। इसी कृत्रिम सूर्य मंदिर से आशीर्वाद पाके हम लोगों ने सेक्टर 109 गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया है, श्री पीताम्बरा सूर्य नारायण मंदिर का। उसी मंदिर के जो दूसरी श्रृंखला अब मार्च के बाद हम लोग आरंभ करेंगे नजफगढ़ में, गोपाल नगर गौशाला नंबर 4 के सामने, वो मंदिर का निर्माण होगा। और इसी तरह से भारत के अन्य अन्य शहरों में, गया में, भुवनेश्वर में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, अयोध्या, बनारस, झारखंड बाबा धाम, इन सब स्थानों पे जगह ले लिया गया है और हर जगह श्री पीताम्बरा सूर्य नारायण मंदिर की स्थापना की जाए। मैं आज खरना वाले दिन सभी छठ व्रतियों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। बहुत ही कठिन व्रत है, बहुत ही तपस्या वो लोग कर रहे हैं। भगवान उन सबकी इच्छा को, मनोकामनाओं को पूरी करे, उनके परिवार में सुख संपत्ति, स्वास्थ्य का वास हो, और हम सभी सनातनी मिलके कल छठ पूजा का पर्व बहुत ही खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाएं।
और भगवान का आशीर्वाद, सूर्य देव का आशीर्वाद, छठी मैया का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। बस यही मैं आज भगवान से दुआ करता हूँ।